वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। बात कर रही हूँ कर्क राशि की यानी कि कैंसर। 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आप लोगों के करियर में क्या हो सकता है, हेल्थ में क्या हो सकता है, ओवरऑल ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करिए मुझे और बताएं कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ हो सकता है। ओके, पहला कार्ड जो आया है द मून का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तीसरा कार्ड जो आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं हम क्या निकल कर आता है। यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में मुझे इस वक्त लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ टाइम की प्रॉब्लम है। कोई बीमारी हो सकती है, कुछ आपकी हेल्थ में आपको हो सकता है कि आपके गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, या फिर आपके हार्ट में कुछ इश्यूज आ रहे हो, सीने में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आप फील कर रहे हो, और थोड़ा स्ट्रेस में हो इस वक्त। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो सोच कर वो स्ट्रेस की वजह से भी आपकी हेल्थ खराब हो रही है। इस वक्त ऐसा लग रहा है, खुद में उदासी सी फील कर रहे हो। जब मन दुखी होता है तो वो जो मन जब दुखी हो जाता है ना, तो वो उसका जो असर होता है ना, वो शरीर पर आता है। और वही चीज़ इस वक्त मुझे नज़र आ रही है कि मन उदास है, मन परेशान है, दिल दुखी है, और जिसका असर एक बीमारी के फॉर्म में शरीर पर आ रहा है। तो शरीर में भी वो चीज़ दिख रही है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, फालतू मत सोचिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार ये क्या हो रहा है, लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरी कोई परवाह नहीं करता है। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आपकी हेल्थ में जो गड़बड़ी आ रही है, वो सिर्फ इसीलिए आ रही है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो कि आपकी कोई सुनता नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करता है, आपको कोई समझता नहीं है। तो ये सब छोड़ दीजिए। या आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, छोड़ दीजिए। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में, याद रखिएगा। तो आने वाले टाइम में हाँ, हेल्थ में पहले से बेटरमेंट आएगा, लेकिन मन की जो उदासी है मुझे लग रहा है वो बनी रहेगी। उदास तो रहेगा मन, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि हाँ, हेल्थ में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। करियर की अगर मैं आपकी बात करूँ तो करियर में ठीक पोजीशन पे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कोई जॉब करते हो आप, या फिर किसी बिज़नेस में हो आप, तो आपके जो लोग आपके आसपास जो काम करते हैं ना, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, आपके साथ में कोई लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स काम करते हैं, आपके अंडर में लोग काम करते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि हाँ, मैं सब काम तो हो रहा है, मैंने सबको काम दे दिया है, सब काम चल रहा है। या जॉब में भी हो तो ये मत सोचो कि जिसको मैंने जो बोल दिया हो रहा है, मैं आराम से बैठा हूँ देख रहा हूँ। अगर आप बॉस हैं तो देखिए कि पीछे आपके क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप आराम से बैठे रहें और आराम ही करते रहें, और आप सोचते रहें कि सब कुछ काम हो रहा है बढ़िया, और पीठ पीछे लोग आपका फ़ायदा उठा दें और कुछ गलत चीज़ें कर दें। ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप बॉस हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो नीचे लोग काम करते हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ शिकायतें तो नहीं हैं उनकी। मेरा कहने का मतलब ये है सिंपल कि आराम से बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो आराम तलबी में अगर आप आ गए हो कि सब काम हो रहा है परफेक्ट,
तो वही कई बार क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा मेरे पीछे, मैंने सबको बांट दिया काम, सबको दे दिया काम, तो फिर क्या होता है एंड टाइम पे पता चलता है कि कुछ और ही खेल हो गया पीछे से। तो वो खेल ना हो जाए इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, बस इतनी करने की ज़रूरत है आपको। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँगी करियर में कोई हाल फिलहाल इशू नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में थोड़ा सा मन उदास हो सकता है। हो सकता है आपने ध्यान ना दें, आप ध्यान ना दें जो भी आपकी पीठ पीछे हो रहा है, जो मैंने आपको बोला, अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि फिर चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी मन उदास रहेगा, थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पाओगे बहुत चीज़ों को लेकर आप। तो इस वक्त यही बोलूँगी कि क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो लाइफ में जो करियर में जो मेजर डिसीजन है वो इन 15 दिनों में आप मत लीजिएगा। इन 15 दिनों में अगर कुछ नया करना चाह रहे हो जॉब में तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ बिजनेस न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। शायद आप भरोसा ना कर पाए, क्योंकि जो भी आप करेंगे ना बेमन से करेंगे, और फिर बेमन से करोगे तो रिजल्ट भी फिर अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस वक्त थोड़ा सा रुक जाना, ये 15 दिन चले जाने देना, अपने मन को पहले टटोलना कि वो क्या चाहता है, और उसके बाद ही डिसीजन लेना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। जो रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था, इस वक्त वही रिलेशनशिप ने आपको उदास कर दिया है, तकलीफ़ दे दी है। वही रिलेशनशिप अब जी का जंजाल बन गया है, या फिर एक बोझ जैसा लगने लगा है। रिलेशनशिप में अब पहली जैसी खुशी नहीं रही, पहली जैसी बात नहीं रही, पहला जैसा एक्साइटमेंट नहीं रहा। इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशानी झेल रहे हो, या तो पार्टनर स्ट्रेस दे रहा है, या फिर नॉर्मल भी अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़िंदगी या मज़ेदार रिलेशनशिप नहीं जा रहा है। स्ट्रेस लग रहा है मुझे, बर्डन फील कर रहे हो उस रिलेशनशिप को लेकर ना, एक अजीब सा बोझ महसूस करते हो। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ आने वाले 15 दिनों में, तो यस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा उतावले हो जाओगे कुछ करने के लिए, तो वो मत करना। कहते हैं ना कि आप जल्दी से जल्दी मैं ठीक कर दूँ, मेरे लाइफ में एक रिलेशनशिप गड़बड़ है, बस ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए। और इस चक्कर में क्या होता है, बहुत चीज़ें करते हो, बहुत चीज़ें गड़बड़ कर देते हो, अपनी हेल्थ को भी कई बार नुकसान पहुँचाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। ओवर थिंकिंग से बचना, प्रॉपर सोचो, प्रॉपर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आँख बंद करके ओम करना नहीं, मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाओ, इंट्रोस्पेक्ट करो, कहाँ चीज़ें कैसी जा रही है, मैं क्या चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फोकस से अगर काम करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो वहाँ पर गड़बड़ी होती है। बहुत लोगों के यहाँ पर मुझे कॉल और मैसेज भी नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है इस वक्त, उन लोगों का पर्सन उनकी तरफ आ रहा है दौड़ता भागता। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के बहुत सारे लोगों को यूनियन हो सकता है, यूनियन इन द सेंस कॉल मैसेज मिल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि फटाफट सब कुछ ठीक करने के चक्कर में गड़बड़ी मत कर देना। आराम ज़रूरी है, यहाँ पर आराम से फोकस के साथ सारी चीज़ें करना, ताकि ये जो स्ट्रेस इस वक्त मिल रहा है ना रिलेशनशिप में, ये ज़्यादा ना बढ़े। एकदम से हड़बड़ी से सारी चीज़ें नहीं, धीरे धीरे आराम से करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस सारी चीज़ों को अगर तुम फॉलो करते हो, आप लोग फॉलो करते हो ना, तो ओवरऑल आप देखोगे कि हाँ ये 15 दिन, आने वाले जो 15 दिन हैं वो अच्छे जा रहे हैं। रिलेशनशिप में मैंने जो बताया आपको, या फिर जब करियर में बताया, या आपको हेल्थ में बताया, अगर आपने ध्यान दिया इन चीज़ों को तो ये 15 दिन बहुत आराम से निकल जाएंगे, हंसी खुशी निकल जाएंगे, और आप अच्छा महसूस करोगे ओवरऑल। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। हाँ, अब आपके लिए एंजल गाइडेंस और मैं निकाल देती हूँ, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करे कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या कहना चाहती है एंजल्स, क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। इट्स अप टू यू। देखो ये जो कार्ड आया है ना, ओवरऑल अगर मैं 15 दिन की बात करूँ, वन कार्ड, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड इट्स अप टू यू का मतलब है कि जो आप सोचो कि वैसा होगा। या तो अभी जो नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है आपकी लाइफ में, उसके बारे में सोचते रहो, और उसके बारे में जब सोचते रहोगे तो फिर यही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे।
या फिर जो भी नेगेटिव इस वक्त चल रहा है उसको समझो, उसके बारे में बिल्कुल सोचो मत, मतलब उस चीज़ को समझो कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, इसीलिए अब आगे फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। पॉजिटिव बोलना शुरू करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। इट्स अप टू यू का मतलब यही होता है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो डेफिनेटली जो अभी लाइफ में गड़बड़ी है उस पर फोकस ना करके पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे ना, तो आप ओवरऑल अपनी लाइफ में ना बहुत सारा अबंडेंस, ये 15 दिन बहुत सारे अबंडेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हो या फिर परेशानियों को लेकर आते हो। वही सोच कर जो सोच रहे हो इस वक्त वही फ्यूचर बन जाएगा। तो उन चीज़ों को बिल्कुल उन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए, जो मैंने आपको बोला उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। तो ओवरऑल ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।